जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है जो लिमिट के ऊपर बेस्ड है। कितने स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड लिमिट्स का क्वेश्चन दिख रहा है, कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया, वो नंबर आप देखेंगे तो 20% के आसपास सही किया है, 75 ने इसको गलत किया है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए इनको +3 और इनको मार्क्स मिले 0। और 0 से 9 के बीच में आंसर है तो वहाँ पर थोड़ा सा गेस वर्क भी चलता है कि 0 से 9 के बीच में कोई भी सिंगल डिजिट्स आंसर मार्क कर देना, इसीलिए आपको अटेम्प्ट वाला पोर्शन ज़्यादा दिख रहा है। 4.5% आसपास ऐसे स्टूडेंट भी है, या तो उनके पास टाइम नहीं बचा होगा या फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े होंगे, नेगेटिव मार्किंग की वजह से छोड़ दिया होगा। क्वेश्चन पर हम आते हैं तो इसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ क्या है, अल्फा बीटा रियल नंबर से लिमिट x टेंड्स टू 0 है और x स्क्वायर साइन दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x स्क्वायर आपके पास है, साइन बीटा x है, यहाँ अल्फा x माइनस साइन x अपने पास निकल कर आता है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम पहुंचे, आप चाहो तो इसको लिमिट्स बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बीटा x आता है, यहाँ बीटा x का क्यूब बनेगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। मेरे पास यहाँ पर अल्फा x है माइनस है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये डेटा है। जब हम इसको और सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेकर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बीटा है, बीटा क्यूब है एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ आप चलिए अल्फा माइनस 1 टाइम्स एक्स आता है, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस गोज ऑन। सामने लिमिट 1 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको लेकर चलते हैं। अल्फा माइनस 1 अगर 0 नहीं हुआ, सपोज कीजिए इफ अल्फा माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, आप लिमिट लगाएंगे, यहाँ x बचेगा तो x आपके पास रहेगा, ऊपर x क्यूब रहेगा, तो आप क्या करोगे, x कैंसिल कर पाओगे। तो इस केस में आपके पास लिमिट ऐसी बनेगी x टेंड्स टू 0, आपके पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, और आपके पास अल्फा माइनस 1 और एक एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। ये देखो ये 0 होगा नहीं, आगे सब 0 और ऊपर से आपकी लिमिट 0 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिमिट कितनी गिवन है, लिमिट 1 गिवन है। तो लिमिट को 1 होने के लिए ये डेटा आपका 0 होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होता है तो यहाँ x ही कॉमन आ पाएगा, एक्स क्यूब से x कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा, और यहाँ पर ये जितने डेटा नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि ये टर्म 0 नहीं है। अब जिस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो वेल एंड गुड, वो तो सिंपल मैथ्स बन जाएगा। तो यहाँ पर सारे डेटा 0 और ये अल्फा माइनस 1, ऊपर वाला डेटा 0, तो 0 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज 0, पर लिमिट गिवन है कि 1 है, तो अल्फा माइनस 1 तो 0 होगा, हैंस दिस हैज टू बी 0। अल्फा की वैल्यू आपके पास से 1 क्रिएट हो जाएगी। अल्फा अगर 1 क्रिएट होगा तो ये चला गया है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। अब आप पहुँचे लिमिट बनाने के लिए, तो आपको पास दोनों साइड आपके पास क्यूब लिखा हुआ है, बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी आपके पास क्यूब है, अपॉन 3 फैक्टोरियल है, एक्स पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सामने 1 है, क्यूब आप हटा दीजिए, सो बीटा माइनस 0 1 बाय 3 फैक्टोरियल सब 0, मेरे पास 6 बीटा की वैल्यू 1 आती है। मुझे जो डेटा निकालना है वो पूछा गया है कितना, हाउ मच, द डेटा इज आस्क्ड 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, वो बनेगा 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, ये 6 प्लस 1, द फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू मार्क इट एज 7। ठीक है, तो 7 इसका फाइनल आंसर आएगा। डुएबल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, बट इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम क्लासरूम में करते हैं। ठीक है, 7 विल बी द फाइनल आंसर।